दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद मनीष चौधरी में। दोस्तों, अभी जो अपनी वीडियो की सीरीज़ चल रही है वो DFCCL रिक्रूटमेंट की चल रही है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में रिक्रूटमेंट के क्वालिफ़िकेशन, ऑफिस कैसा है, जो प्रोफाइल भी बताया, सैलरी स्ट्रक्चर भी बताया और मैंने जो एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस किया। एक जो मैंने आपको सिलेबस का बताया था, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग एंड कस्टमर रिलेशन वाला, तो आप एक बार उसमें इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए। एक बार जो मार्केटिंग वाला और जो कस्टमर रिलेशन वाला टॉपिक है वो मैं एक बार डीप से बताऊंगा, क्योंकि वो जो कुछ टॉपिक हैं वो उसमें MBA वाले में भी आ रहे हैं, तो ये DFC उसमें इंक्लूड कर रही है या नहीं कर रही, वो एक बार हम कंफर्म कर रहे हैं। तो मैं आपको एक डिटेल जो है ना, पॉइंट वाइज आपको, हेडिंग वाइज आपको एक नया वीडियो बना दूंगा उस पर कि ये मोस्टली टॉपिक है जो आप पढ़ो। ठीक है, तो आप एक बार वहाँ से इकोनॉमिक्स के जितने टॉपिक बताएंगे एक बार वो पढ़ लेना। आज मैं बात करने वाला हूँ कि बहुत सारे लोग जो है DFCCL की हिस्ट्री के बारे में पता करना चाहते हैं। तो मैंने दोस्तों थोड़ी सी मेहनत किया आप लोगों के लिए, रात को 1-2 बजे तक आपके लिए जग के आज कुछ नोट्स बनाए हैं आप DFCCL की हिस्ट्री के बारे में। तो थोड़ा नॉलेज भी है कि कैसे क्या हो रहा है, जैसे हम देखते हैं तो उसके हिसाब से भी मैंने इसको अपडेट किया है। तो आज हम DFCCL की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों एक बार वीडियो को आगे देखने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, मैं जो पढ़ाऊँ वो मैंने पूरी कोशिश की है कि मेरी तरफ से बेस्ट दूँ। अगर आपको उसमें कुछ कमी लगती है या कोई करेक्शन लगता है तो प्लीज़ मेरे को नोटिफाई ज़रूर कीजिएगा एंड अकॉर्डिंगली उसके वर्क कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम DFCCL की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। दोस्तों, बात आती है कि DFCCIL, ठीक है, ये जो है क्या चीज़। ठीक है, पर हिस्ट्री तो बाद में पढ़ेंगे, पहले सोचेंगे कि ये क्या चीज़ है, इसका फुल फॉर्म क्या है, कैसे ये काम करती है। तो चलिए एक देखते हैं कि व्हाट इज़ DFCCIL। तो DFCCIL का जो फुल फॉर्म है दोस्तों ये भी आ सकता है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये जो क्या है, एक PSU है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, किसके अंडर, MOR यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंडर। ठीक है, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो ये दोस्तों जो इस्टेब्लिश हुई थी ये 2006 में जो है UPA गवर्नमेंट के टाइम इसको बनाया गया था, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपसे ये पूछ सकता है कि इसकी जो इस्टेब्लिश कब हुई थी। तो दोस्तों ये 30 अक्टूबर जो है, 30 अक्टूबर 2006 को जो DFCCIL है वो इस्टेब्लिश हुआ था कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर। चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। तो अब DFCCIL जो है वो एक्चुअली है क्या, किस लिए बनाया गया है इसको। देखिए मैंने इसको बताया कि DFCCIL लुक आफ्टर the planning development of dedicated freight corridors and it is the controlling agency of dedicated freight corridors under Ministry of Railway, Government of India। ये जो आप DFCCIL है ये किसका जो प्लानिंग, किसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का। ठीक है, इनका क्या कैसे प्लान होना है, कितना बनना है, कितने स्टेशन बनने हैं, कितने क्या लोडिंग सामान होगा, कैसे क्या ट्रेनें, सब जो है सब, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, रिक्रूटमेंट है, वो सब कौन देखेगा, DFCCIL। जैसे मान लीजिए बहुत सारी कंपनीज है, FCI आपकी। ठीक है, आपकी जितनी RVNL जो यहाँ पे बिजली सप्लाई वाले अपने हैं जितनी भी, वो भी क्या हैं उसके बिजली के लिए देखती हैं। मान लीजिए वो फूड कॉरपोरेशन है, वो फूड उसके लिए देखता है। तो DFCCIL जो है नाम से ही पता चलता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स को कंट्रोल करने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो है कंट्रोलिंग एजेंसी जो PSU है वो किसके अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब बात आती है कि व्हाट आर द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक्चुअली क्या है। ठीक है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है, ये क्यों बनाया गया है। तो ये एक, जैसे आप अभी देखो कि कोरोना टाइम चल रहा है, ऑक्सीजन की कमी है, तो हम बोल रहे हैं कि एक ग्रीन कॉरिडोर बनाते हैं एम्बुलेंस के लिए,
जिससे ऑक्सीजन जो है जल्दी से पहुंच सके। ठीक है, तो उस हिसाब से सड़क खाली रखते हैं, एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाता है एकदम क्लियर कट, बिना कोई ट्रैफिक के। सिमिलरली जब जो गुड्स हैं, ठीक है, गुड्स जो हैं, गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, वो भी कैसा, एक सेफ यानी कि सुरक्षित और एफिशिएंट यानी प्रभावी। ठीक है, सेफ एंड एफिशिएंट क्या है, फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाना है। वो कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में ये क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी हमको। आप देखिए रेलवे की एग्जिस्टिंग लाइन जो है वो बहुत सारे सेक्शन में क्या है, या तो आपको सिंगल लाइन मिलेगी, ठीक है, या फिर किसी सेक्शन में डबल लाइन है या इलेक्ट्रीफाइड है किसी सेक्शन में। लेकिन उस एक ही लाइन पे आपकी पैसेंजर ट्रेन भी चलती हैं एंड आपकी गुड्स ट्रेन भी चलती हैं। तो आपको अगर आप पैसेंजर ट्रेन है तो मान लीजिए आपको क्या है, ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। क्यों? क्योंकि जो कई मान लो अपना ऑफिस जा रहे हैं, कोई घर जा रहे हैं, कोई किसी काम से जा रहे हैं, तो पैसेंजर को कंफर्ट के लिए उनको प्रायोरिटी, ट्रेन को प्रायोरिटी देना ज़रूरी है, उनको टाइम पे पहुंचाना ज़रूरी है। मेन पहले है, मटेरियल बाद में है। ठीक है, तो इसलिए पहले पैसेंजर ट्रेन को प्रायोरिटी दी जाती है। इसलिए क्या है, गुड्स ट्रेन जो है वो रेलवे स्टेशन पर खड़ी रहती हैं। अब रेलवे में क्या सिस्टम है कि दो स्टेशन के बीच में एक टाइम में एक ही ट्रेन जाएगी। जैसे मान लीजिए जयपुर से लेके, और जयपुर के नेक्स्ट स्टेशन है मान लीजिए दिल्ली वाले में गांधीनगर, तो गांधीनगर जयपुर से कोई ट्रेन जाएगी दिल्ली की साइड, तो गांधीनगर होते हैं, तो जयपुर जंक्शन से चलेगी और वो गांधीनगर पहुंचेगी, तब जाके जयपुर वाला पीछे से कोई दूसरी ट्रेन भेज पाएगा। यानी कि एक बार में एक सेक्शन में जो है, उस जो बीच वाले सेक्शन में एक ही ट्रेन जाएगी, जिससे क्या होता है दोस्तों, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। बहुत ज़्यादा सेंस है, मान लीजिए वो आधा घंटा ले रही है, तो उस आधे घंटे के केस में आप कोई ट्रेन नहीं चला सकते पीछे से। लेकिन DFCCL में क्या है, DFCCL में दोस्तों ऑटोमेटिक सेक्शन है। ठीक है, इसमें आप जितनी मर्जी चाहो ब्लॉक सेक्शन में ट्रेन चला सकते हो। यानी कि ये एक ट्रेन है ब्लॉक सेक्शन में, इसके पीछे एक ट्रेन और खड़ी हो सकती है, ये एक पीछे और ट्रेन खड़ी हो सकती है। जैसे ये ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंचेगी, या आगे पीछे वाली अपने आप आगे बढ़ जाएगी, इसको सिग्नल मिल जाएगा। तो ऐसा सिस्टम है जिससे बहुत सारी गाड़ियाँ ब्लॉक सेक्शन में एक साथ अपन भेज सकते हैं। तो होता ये है कि रेलवे में गुड्स ट्रेन इसलिए लेट हो जाती हैं, सामान डिले होता है, कुछ पेरिशेबल आइटम होता है जो कि क्या है जल्दी ख़राब होने वाला था। मान लीजिए दूध है या फिर अदर थिंग्स है, अनाज है, कुछ ऐसा, तो वो ख़राब हो जाता है फिर। तो उसके लिए इंडस्ट्रियलिस्ट को भी नुकसान देखना पड़ता है, जनता को भी। आप देखते हैं कि सामान डिले होता है तो कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है, कुछ आइटम ख़राब होता है, इसलिए आपको प्राइस में भी इंक्रीज़ उसके देखने को मिलता है। देन अगर हम बात करें कि DFCCL में ऐसा क्या है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में, तो इसमें जो डबल सेक्शन है, डबल लाइन सेक्शन होगा, उस डबल लाइन सेक्शन में आपकी सिर्फ गुड्स ट्रेन चलेंगी, और वो भी नॉन स्टॉप। वो भी एक जो पैसेंजर की जो टाइम बाउंड ट्रेन होती है कि ये इतने स्टेशन पे इतने बजे आएगी, उस हिसाब से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में ये है। मान लीजिए मुंबई से कोई ट्रेन चली जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से, तो उसका टाइमिंग मान लीजिए शाम को 6 बजे है, और वो आपको कहे अगले सुबह 10 बजे जो है वो दिल्ली पहुँचना है। तो इस टाइप से एक फ़िक्स टाइमिंग है उसका, उसके हिसाब से वो ट्रेन को रन करवाएंगे। तो आप देखिए कि अगर ये बन गया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर सारे, तो वहाँ से सामान कितना जल्दी आएगा अपने पास। इवन अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट, इनसे भी जो है DFCCL ने MOU साइन किया इन्होंने, ताकि उनका सामान यहाँ उतरे, सीधा लोड हो, आपके पास तुरंत जो है 10 घंटे 15 घंटे में आपके पास पहुँच जाए। तो इस टाइप से एक रेल कॉरिडोर बनाने का है, जिससे क्या है फ्रेट जो है ना, फ्रेट वो उसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी हो जाए। इलेक्ट्रिक जो है सारी ट्रेन बाद में चलाने का प्रपोजल है, जिससे इन्वायरमेंट पोल्यूशन जो है, डिटोरिएशन जो है वो कम होगा, प्रोडक्ट की जो है कॉस्ट भी कम होगी। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा, और GDP में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा इसमें। तो चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, देन देखते हैं कि DFCCL के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया कि ये क्या है, PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि PSU दोस्तों आपको पता है क्या होती है, ये गवर्नमेंट ओन्ड जो होती हैं कंपनीज़ होती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट इनकी मालिक होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आती है। तो इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है?
इसका पापा मम्मी कौन है भाई? DFCCL का कौन है? इंडियन रेलवे। तो अगर आप देखें कि जो DFCCL की जितनी भी ट्रैक हैं वो एकदम इंडियन रेलवे के एकदम क्लोजली बनाए गए हैं, ठीक है, जिससे कि कोई प्रॉब्लम हो, इश्यू हो तो इन दोनों का आपस में कनेक्शन है, एक दूसरे से हेल्प लेके काम कर सकते हैं। इवन रेलवे के जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो DFC में क्या किस में आते हैं? DFC में डेपुटेशन पे आते हैं, ठीक है, डेपुटेशन पे आते हैं कौन कंपनी। तो एक टाइप से मान लीजिए सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि 2006 में था, तो 2006 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया। उसको बनाने का प्रपोजल कब रखा कि भाई अगला जो 11th जो 5 ईयर प्लान है, यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना है 2007 से 12, उसमें ये रखा कि उसमें इसको बनाया जाएगा। ओके, सो 30 अक्टूबर 2006 को आपका इसका इस्टेब्लिश जो है इसको बनाया गया, इसका स्थापना दिवस है। चलिए देन बात कर लेते हैं हेड क्वार्टर की। तो इसका हेड क्वार्टर्स कहाँ है दोस्तों? इसका हेड क्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर जो DFCCL का कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और उसका कहाँ है कि जो प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, आप देखो ये प्रगति मैदान के मेट्रो स्टेशन के जस्ट ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है प्रगति मैदान के ऊपर, जस्ट इसकी DFCCL का ऑफिस है, उसके पास में सुप्रीम कोर्ट है। तो इस हेड क्वार्टर को, इसके ऑफिस को क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट ऑफिस, ठीक है, DFCCL का। दोस्तों अभी चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन दोस्तों अभी वैकेंट है, चेयरमैन का भी वैकेंट है, लेकिन मोस्टली जो चेयरमैन होता है वो इंडियन रेलवे का जो है वो ही करता है। इंडियन रेलवे का जो चेयरमैन है वही इसको एज ए चेयरमैन के रूप में माना जाता है, ठीक है। देन MD होता है इसमें, जो DFCCL के सारे चीज़ों को मैनेज करता है। MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर। तो अभी जो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? RK जैन, रविंद्र कुमार जैन सर जो हैं, वो क्या है? IRS इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियरिंग जो है, IRS ऐसी के बैच के ऑफिसर हैं वो, ठीक है, IRS ऑफिसर हैं। और वो पहले रेलवे में थे, एंड देन रेलवे में DRM ऑफिस में थे, DRM थे कई जगह, देन अब DFCCL में इनको MD बनाया है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने इनको एज ए MD अपॉइंट किया है DFC का। ओके, आप आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। देन ये सोचते हैं कि ये DFCCL का क्या डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का कहाँ से आया आइडिया, क्या प्लानिंग क्या है इनकी? तो गवर्नमेंट ने दोस्तों एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल फ्रेट कॉरिडोर जो बनाने का सोचा है, यानी कि GQFC, उसके अंदर जो है ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स फॉल करते हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कैसे? जैसे मान लीजिए नॉर्थ में जो है कौन सा हो गया? दिल्ली। देन इधर अपना वेस्ट में कौन हो गया? मुंबई। ईस्ट में कौन हो गया? कोलकाता। एंड देन साउथ में कौन हो गया? चेन्नई, ठीक है। तो इन चारों जो महानगर हैं इनको आपस में जोड़ना ही क्या है? इन सब को आपस में जोड़ना ही एक क्या है? गोल्डन कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट है। जैसे ये चारों आपस में जब जुड़ जाएंगे, मेजर सिटीज़ हैं, ठीक है। आप देखिए ये कैपिटल है, दिल्ली कैपिटल है, और ये इन सब पे क्या है? पोर्ट हैं। तो जब ये जुड़ जाएंगे आपस में तो यहाँ से सामान ले जाना आप देखो कितना ईजी हो जाएगा। तो अभी जो दोस्तों 2 कॉरिडोर चल रहे हैं, जो ऑलमोस्ट इनमें कई सेक्शन कमीशन भी हो चुके हैं, तो वो क्या है? दिल्ली से कोलकाता वाला कुछ सेक्शन जो है कमीशन हुआ है अभी, EDFC यानी कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, एंड देन दिल्ली टू मुंबई यानी कि अपना वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो अपने UP, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा, राजस्थान, एंड देन आपका गुजरात, एंड आपका महाराष्ट्र, ये सब इंक्लूडेड है इसमें। तो ये गोल्डन कोऑर्डिनेटर जो है फ्रेट कॉरिडोर का एक प्रोजेक्ट है, इसके तहत ही जो है DFCs को बनाने का प्रोविज़न रखा गया है। चलिए, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया कि जो मैंने टॉपिक्स डाले थे
वो एक बार आप उसमें इकोनॉमिक्स पढ़ लेना। मार्केटिंग और कस्टमर रिलेशन के मैं अलग से आपको टॉपिक बताऊंगा, वो टॉपिक काफ़ी उनको एक जो मैंने डाले हैं वो थोड़ा ब्रीफ में पढ़ लेना, आपको ज़्यादा नहीं है वो, क्योंकि वो MBA से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक्स हैं, तो वो क्या पता एग्ज़ाम में हो या नो, पर एक बार हम एनालाइज कर रहे हैं जो क्वेश्चन आए उनके बेसिस पे कि वो आपको पढ़ाया जाए। तो मैंने जैसा अब आपको चलिए चलते हैं, मैंने आपको बताया कि ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो फ्रेट कॉरिडोर्स हैं, इनमें से इन्होंने क्या है 6 DFC अनाउंस किए हैं कि 6 DFC जो है इसके तहत हम बनाएंगे। 6 DFC कैसे हैं कि 4 तो ये हो गए, देन हम क्या करेंगे दिल्ली से जोड़ने की कोशिश करेंगे चेन्नई को, एंड देन ये कोलकाता को वेस्ट ईस्ट वेस्ट। तो इस टाइप से 6 कॉरिडोर जो हैं इनकी ये प्लानिंग चल रही है। ओके दोस्तों, सो जून 2022 में जो है ये जो 6 DFC इनमें से 2 जो हैं यानी कि WDFC एंड EDFC, इनको जो है जून 2022 तक कंप्लीट करने का क्या है टारगेट हमने रखा है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कहा है कि आपने निर्मला सीतारमण जी ने से बजट में कहा था कि जून 2022 तक ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो हैं वो दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, और जो रिमेनिंग 4 हैं वो अभी उनमें से कुछ जो है अभी अनाउंस किए गए हैं। ठीक है, और रेलवे जो है आगे रेलवे प्रोजेक्ट के लिए इनके लिए $15 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट करेगा कॉरिडोर्स में आगे। ठीक है, तो अब जो अनाउंस किए गए हैं वो ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर जो है वो अनाउंस किया, यानी कि खड़गपुर टू विजयवाड़ा, एंड देन ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किया गया यानी कि भुसावल टू खड़गपुर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ठीक है, देन आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो अनाउंस किया गया है। ठीक है, और ये कहाँ से चलता है इटारसी टू विजयवाड़ा। ठीक है, तो ये 3 कॉरिडोर अभी अनाउंस किए गए थे इस साल के बजट में, तो आप इनको एक बार थोड़ा सा ध्यान रखना। देन अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं उसमें से पहले की बात कर लेते हैं अपन, जो कि कौन सा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी कि WDFC, जिसमें अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में हूँ। ठीक है, तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहाँ से स्टार्ट है दोस्तों, ये जो है दादरी, ठीक है, दादरी से लेके JNPT यानी कि मुंबई तक ये कॉरिडोर आपको बनना है। ठीक है, तो आप देखिए मैं आपको कुछ आपकी इसको पिक्चर्स दिखाता हूँ तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो ये देखो दोस्तों, ठीक है, इसमें आप यहाँ पे आप देखो कि ये जो दादरी है, ठीक है, ये कर्सर दिख रहा है आपको, ये दादरी है, यहाँ से ये चल के ये यूपी वाला एक होने वाला है, तो यूपी का कुछ सेक्शन ये दिल्ली NCR से होके देन ये आता है राजस्थान में अपने, एंड देन JNPT तक ये जाता है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर पोस्टिंग कहाँ मिल सकती है, तो देखिए दादरी से लेके जहाँ भी ये स्टेशन है, जैसे रेवाड़ी हो गया, नीमका थाना, रिंगस, फुलेरा, अजमेर, ठीक है, मारवाड़, सिरोही, अलवर, बनास, ये आपका गुजरात में वाला सेक्शन है जो मकरपुरा, पालनपुर, इन अगर इनमें आपका घर है किसी के आसपास तो आपको फ्यूचर में इनके आसपास पोस्टिंग मिल सकती है। ठीक है, आपका रिक्रूटमेंट इसीलिए निकाला है क्योंकि ये जब ऐसे कंप्लीट होगा ना आगे, अभी तक जो है ये मारवाड़ दिन पालनपुर तक ऑलमोस्ट जो है इसका कमीशन करने का प्लान है। अब ये आगे वाला बन रहा है, जैसे ये अब धीरे धीरे बन जाएगा तभी आपके लिए रिक्रूटमेंट निकाला है कि आप लोगों को इधर भी पोस्ट करें एंड देन कुछ लोगों को EDFC में भी पोस्ट करें। ठीक है, तो ये एक वेस्टर्न डेडिकेटेड को मैंने आपको एकदम मैप दिखा दिया, शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ से जा रहा है। देखिए यूपी दिल्ली से भी थोड़ा, ठीक है, NCR से, देन राजस्थान, गुजरात और आपका महाराष्ट्र, और ये JNPT पोर्ट है, यानी कि यहाँ समुद्र है तो समुद्र से सामान आएगा इधर से सी से, और जो है यहाँ से लोड होके सीधा ट्रेन के थ्रू सीधा दिल्ली तक पहुँच पाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आना भी चाहिए क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया आप लोगों के लिए। ठीक है, ओके, चलिए, तो ये JNPT तक मैंने आपको बताया कि JNPT तक है वो जो एंड पॉइंट है इसका, और इधर दादरी है, जो दादरी वाला सेक्शन है फिर वो EDFC, उधर से EDFC जोड़ देंगे आपका। ठीक है, EDFC तो दोनों आपस में कनेक्ट होने से ये वाला जो है, अब मान लीजिए फॉरेन जो या लोकल गुड्स हैं जो पोर्ट पे आ रही हैं वो कहाँ पे आएंगी, सीधा ट्रेन के थ्रू JNPT से लोड होके कहाँ आएंगी, वो दादरी आएंगी। ठीक है, दादरी, देन आप होल दिल्ली में कैपिटल में या कैपिटल से कहीं और पे जो सप्लाई होना होगा वो हो जाएंगी।
देन अपन देखते हैं कि जो WDFC है इसकी डिस्टेंस कितनी है टोटल। दोस्तों डिस्टेंस जो है WDFC की वो अराउंड 14,083 किलोमीटर जो है 1483 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है। और ये कौन सी टेरिटरीज़ के थ्रू पास होता है, कितने स्टेट्स, ये मान लीजिए आप 5 स्टेट्स इन यूनियन टेरिटरी मान लीजिए, इसमें टोटल मैंने 6 बता दिया आपको। तो यूपी वाला सेक्शन है, देन आपका दिल्ली NCR का कुछ पड़ेगा, ठीक है। देन आपका हरियाणा में कहाँ से होगा, रेवाड़ी से, रेवाड़ी इनसे पास हो रहा है आपका, रेवाड़ी अटेली से पास हो रहा है। आपने कोई लोग अगर दोस्त हरियाणा गुजरात का उन्होंने देखा होगा DFC का जो है कंस्ट्रक्शन, वहाँ पे अभी आजकल ट्रेनें भी चल रही हैं। देन राजस्थान में कहाँ से एंटर करेगा, ये श्री माधोपुर, रिंगस, देन फुलेरा से देन किशनगढ़, अजमेर, इधर से होके ब्यावर होके पाली होके और फिर ये गुजरात साइड निकल जाएगा। ये गुजरात आ गया आपका। गुजरात में कहाँ, पालनपुर हो गया, ठीक है। ये दोस्तों राजस्थान के माउंट आबू में आबू रोड से भी होके गुजरता है। तो किसी की मान लीजिए आबू रोड पोस्टिंग होती है तो वो क्या माउंट आबू घूम सकता है वो, ठीक है। लेकिन आप ये मत मानिए कि सारे स्टेशन ही एकदम कूल हैं। कुछ स्टेशन जो हैं इनमें से आपको रूरल स्टेशन भी मिलेंगे, जहाँ पे गांव होगा आपको वहाँ भी रहना पड़ सकता है, आपकी वहाँ भी पोस्टिंग होती है, ठीक है। तो आप ये मत समझिए कि एकदम कूल, हाँ बस ठीक है सारी जगह अपन को तो एकदम सिटी में मिलेगा, नहीं। कुछ स्टेशन हैं जो सिटी में हैं, वहाँ पे ठीक भी है, लेकिन आपको काम तो देखो करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोग जो है ड्यूटी आवर्स के बारे में पूछ रहे हैं एंड कुछ लोग प्रमोशंस के बारे में पूछ रहे हैं। तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा इसके बारे में, अभी धीरे धीरे जैसे ही मेरे को टाइम मिल रहा है तो इन दोनों पे एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो देन अपन बात कर रहे थे महाराष्ट्र से, JNPT से। ये इसका महाराष्ट्र में जो JNPT है वो जो है लास्ट इसका एंड है इस वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। यहाँ से जो है पोर्ट से सामान लोड होगा। अब आप सोच रहे हैं कि OPN BD, कुछ लोग कह रहे हैं कि OPN जो BD है उस BD का क्या है। दोस्तों ये BD जो है आप दोनों एक डिपार्टमेंट को मर्ज किया है। इसका मतलब आप जो है एज ए SM की तरह भी काम कर सकते हो और जो एक कमर्शियल स्टाफ है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए इंडस्ट्री वाले आपके पास आए कि हमें ये सामान भेजना है, आपकी इतनी ट्रेन इतने वैगन की मंगा लीजिए, तो आप एक वहाँ पे BD यानी कि बिज़नेस डेवलपमेंट यानी उसके इंचार्ज हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उनकी गुड्स बुक करोगे, बुकिंग का काम होगा आपका जनरली, समझ रहे हो, बुकिंग करनी पड़ेगी। कुछ कह रहे हैं कि सर क्या कॉल करने पड़ेंगे क्लाइंट को, अरे भाई वो आप क्यों कॉल करोगे, वो लोग आपके पास आएंगे, उनको ज़रूरत पड़ेगी ना अपने सामान को जल्दी पहुँचाने की, वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा सामान पहले लोड हो। ऐसा वो काम, कोई कॉल सेंटर थोड़ी है यार कि कॉल सेंटर में आप कॉल कर रहे हो, नहीं। आप कमर्शियल है, इंडस्ट्रियलिस्ट आपके पास आएंगे, कह रहे हैं ये सर ये सामान भेजना है, मान लीजिए दिल्ली भेजना है, हमें इतने वैगन की रिक्वायरमेंट है, इतना हमारा लोड है। उसको आप कहोगे कि भाई इस चीज़ के इतने टन के हिसाब से इतने पैसे हैं, ठीक है, आप वो भर दो और अपना सामान जो है लोड करो। तो आपको ही जनरली बुकिंग का काम करना होगा, समझ रहे हो। BD डिपार्टमेंट इसलिए है कि आप आगे फ्यूचर में भी DFC को एज ए और डेवलप करा पाओ, आप मैक्सिमम जो है इनकम आप जनरेट करवा पाओ उसके लिए। ओके, देन हम देख लेते हैं इसके की फ़ीचर जो क्या हैं WDFC के। तो दोस्तों इसमें लाइन कौन सी है, जैसा आपको पता है लाइन है ब्रॉड गेज। कितने टाइप की अभी दोस्तों लाइन आई हैं, तो दोस्तों हमारे 3 टाइप की बेसिकली लाइन आई हैं, ठीक है। एक तो कौन सी है, मीटर गेज, ठीक है। एक कौन सी है, नैरो गेज। सबसे पहले जो नैरो गेज चलती थी उसमें आपने देखा होगा, देन मीटर चली। नैरो गेज की जो कितनी होती है विड्थ, ये जो होती है दोस्तों 762 mm होती है, ठीक है। और मीटर की कितनी है, ये इसकी तो 1 मीटर यानी कि 1000 mm होती है, ठीक है। देन हम बात कर रहे हैं ब्रॉड गेज की। तो जो ब्रॉड गेज है उसकी कितनी है विड्थ जो है वो 1676 mm है, यानी कि 5 फुट 6 इंच के अप्रोक्स। और ये जो WDFC क्या है, डबल लाइन इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन है, ऑटोमेटिक सेक्शन है, यानी कि ट्रेन जो है ऑटोमेटिक सिग्नल के तौर पे चलेंगी। एक सेक्शन में बहुत सारी ट्रेन जा सकती हैं इसमें, इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऐसे बोलते हैं कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट और सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है। जो इसमें मैक्सिमम ट्रैक लोड एक्सल लोड जो है वो कैपेसिटी कितनी है 32.5 टन। और इसमें देखिए डबल स्टैक कंटेनर चलेंगे। आपने देखा होगा डबल स्टैक आजकल ट्रेनें जा रही हैं। डबल स्टैक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये इंजन है आपका,
ठीक है, ये इंजन है, ये आपके पीछे वैगन है, उनके ये जुड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे जुड़े हैं। अब इस एक वैगन के ऊपर भी एक कंटेनर रखा जाता है, ये डबल स्टेक हो गया, यानी एक स्टेक के ऊपर दूसरा कंटेनर, यानी कि 2 कंटेनर ऊपर नीचे एक ही वैगन के ऊपर, और ये आपको इंजन इसको खींच रहा है फॉरवर्ड, तो इसको बोलते हैं डबल स्टेक। और इसको आपको इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन से जोड़ दिया जाएगा, यानी कि बिजली से। तो ये गाड़ियाँ क्या है, डबल स्टेक इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन में चलेंगी। तो ये WDFC में याद रखना कि DFC में डबल स्टेक वाली कंटेनर, इसका रिकॉर्ड भी बनाया है अभी इन्होंने वर्ल्ड में, जो है 1.5 किलोमीटर लंबी डबल स्टेक लॉन्ग हॉल ट्रेन चलाने का। और वो कहाँ से चली वो आपको मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं WDFC जो है वो कहाँ से पास हो रही है, इसमें कितने क्या है। तो जो WDFC हरियाणा से है उसमें 170 किलोमीटर के अराउंड ये सेक्शन कवर रही है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सेक्शन है, यानी कि 567 किलोमीटर के आसपास। और देन 565 किलोमीटर आपका गुजरात से पास होता है, महाराष्ट्र से कितना है 177, एंड यूपी से 18 किलोमीटर के अराउंड, ठीक है, WDFC का। देन हम बात करते हैं कि अभी कुछ रिसेंटली आपने देखा होगा कि जनवरी में ये बहुत चर्चा में रहा था WDFC। क्यों? क्योंकि इसका जो 306 किलोमीटर का सेक्शन है, यानी कि न्यू रेवाड़ी से लेके मदार, ये वाला सेक्शन है, जो ये PM जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने क्या है नेशन को डेडिकेट, यानी इसको कमीशन किया था, ठीक है। इसको कमीशन किया था कितनी तारीख को, 7 जनवरी 2021 को। दोस्तों मेरे को लगता है इनमें से एक क्वेश्चन जो है वो 100% आएगा, 100% एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि ये जो 306 का जो है ये सेक्शन जो है रेवाड़ी और मदार वाला, ये PM ने कब इनॉग्रेट किया था। तो 7 जनवरी 2021 को इसको इनॉग्रेट किया था। ओके दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि इसमें जो रिकॉर्ड वाली बात क्या थी, मैं आपको अभी बता रहा था इसमें क्या रिकॉर्ड वाली बात थी। तो ये है, दिस डे वर्ल्ड्स फर्स्ट डबल स्टेक, ठीक है, डबल स्टेक लॉन्ग हॉल, यानी कि 2 स्टेक मैंने आपको बताया क्या होता है, 1 किलोमीटर यानी कि 1500 मीटर लंबी ट्रेन, जो रेलवे में ट्रेन चलती है उसका डबल जोड़ दीजिए, उन 2 ट्रेनों का आपस में जोड़ाता है, तब क्या होती है लॉन्ग हॉल ट्रेन बनती है, कंटेनर ट्रेन। और ये किसके बीच में चली थी, न्यू अटेली और न्यू किशनगढ़ के बीच में। तो इस टाइप की जो है ये पहली डबल स्टेक ट्रेन है इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन में। इलेक्ट्रीफाइड जो है पहली ऐसी डबल स्टेक ट्रेन थी जो चली थी, और इन्होंने ये 1500 मीटर का लंबी होने का ये रिकॉर्ड भी बनाया था। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो लॉन्ग हॉल 1.5 किलोमीटर कंटेनर ट्रेन थी किस स्टेशन के बीच में चला गई, तो न्यू अटेली एंड न्यू किशनगढ़। ये न्यू किशनगढ़ कहाँ पड़ता है, ये राजस्थान में अजमेर के पास। मेरे से नेक्स्ट स्टेशन जो है ये न्यू किशनगढ़ है, ठीक है। एंड देन ये अटेली कहाँ पड़ता है, ये हरियाणा में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब मैं देखते हैं कि एवरेज स्पीड ऑफ फ्रेट ट्रेन्स कितनी है। दोस्तों पहले क्या होता था कि रेलवे में मैंने आपको जैसे बताया कि पैसेंजर ट्रेन को प्रायोरिटी देने से जो गुड्स ट्रेन है वो क्या होती थी, रुक जाती थी। अब पैसेंजर ट्रेन से आपको प्रॉफिट भी नहीं हो रहा रेलवे को, ठीक है, और उसकी स्पीड भी कम हो रही है, तो घाटा इस प्रकार से हो रहा है रेलवे को। तो इसलिए DFC काफ़ी जो है प्रॉफिट वाला ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इसको बनाने का गवर्नमेंट जो है, यानी कि PM ऑफिस इसको डायरेक्ट मॉनिटर करता है कि ये जल्दी से जल्दी बन जाए। तो पहले जो गुड्स ट्रेन की जो एवरेज स्पीड कितनी थी, 25 से 26 किलोमीटर पर आवर थी, यानी कि ये बहुत कम मानी है, क्योंकि जहाँ 100 का सेक्शन है वहाँ पे एवरेज स्पीड 25 है, तो आप सोचिए कैसे सामान पहुँच रहा होगा। लेकिन DFC ने क्या टारगेट रखा है कि हमारा जो एवरेज स्पीड होगी ना सेक्शन में, वो ही कितनी होगी 75 kmph। तो आप मान लीजिए ऑलमोस्ट इसके 3 गुना जो है वो स्पीड हो गई, तो सोचिए कितना जल्दी पहुँचेगी ये। और जो मैक्सिमम परमिटेबल स्पीड कितनी वो रखेंगे 100 kmph की स्पीड से जो है लॉन्ग सेक्शन में गाड़ियाँ चलेंगी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसकी दृष्टि से। अब देखिए स्पेसिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ WDFC के क्या हैं। तो 4 डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन मैंने आपको बताया डबल स्टेक में। एक इसमें क्या है 1 किलोमीटर लॉन्ग होल टनल बनाई गई है इलेक्ट्रीफाइड। ये कहाँ बनाई गई है, ये सोहना हरियाणा में बनाई गई है। अब कोई हरियाणा का है तो उसको पता होगा कि सोहना जो है जगह वहाँ पे अरावली हिल्स हैं, ठीक है। तो अरावली हिल्स को
आप अगर इधर से जाएंगे अजमेर से पाली साइड, तो आप देखोगे उन्होंने पहाड़ के अंदर से काट के भी जो है ट्रैक बना दिया। तो काफ़ी पैसा खर्च हुआ है, काफ़ी कुछ पुलिया को तोड़ के डबल स्टैक के लिए जो है, इसके लिए ये चलाने के लिए, इलेक्ट्रीफाइड चलाने के लिए इनको कई जो ब्रिज भी है वो तोड़ने भी पड़े। जैसे आप रिंगस में देखे हैं कि ब्रिज था पुराना, उसको तोड़ के नया बनाया गया है। किशनगढ़ में था, उसको जो नेशनल हाईवे उसको तोड़ के भी नया बनाया है, क्योंकि डबल स्टैक के लिए वो काफ़ी नीचा था, तो डबल स्टैक नहीं आ पाता इसमें, तो जो चीज़ बीच में आई है उसको तोड़ के भी नया बनाया। किशनगढ़ का रेलवे स्टेशन भी पटरी के बीच में, इनकी लाइन के बीच में आ रहा था, तो उनको तोड़ के भी नया बना दिया है इन्होंने। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है कि ये रुके नहीं। तो ये जो 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन है, ये सोना हरियाणा में बनेगी। उसका मैं आपको एक फ़ोटो भी दिखा देता हूँ, चलिए उसका एक फ़ोटो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जो है ये वो टनल है। इस टनल को एकदम जो हिल्स है उसको काट के बनाया गया था, इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन में बनेंगी। तो इस टाइप का मैं आपको बता रहा हूँ। ये कहाँ पे है? ये सोना हरियाणा में है। ओके, ठीक है। देन WDFC जो है, यानी कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसका जो ऑपरेशन कमांड सेंटर है, यानी कि एक कंट्रोल ऑफिस होता है। हर रेलवे में एक कंट्रोल ऑफिस होता है ट्रेन को कंट्रोल करने का, कि वो कैसे जाएंगी। जो स्टेशन मास्टर जो होते हैं वो कंट्रोल ऑफिस, यानी कि कंट्रोल ऑफिस से बात करते रहते हैं कि ये ट्रेन है, इसको कैसे हम आगे पास करवाएंगे, कैसे इसको रोकना है। तो कंट्रोल ऑफिस जो है, तो आपने सुना होगा कि EDFC जो उसको एक बहुत बड़ा OCC है, यानी कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंट्रोल सेंटर जो है वो कहाँ बना था? प्रयागराज में। तो वो तो दोस्तों कमीशन भी कर दिया था नरेंद्र मोदी जी ने 29 दिसंबर को। ठीक है, तो अब जो है WDFC, इसका भी जो दोनों जो DFC इनका एक एक जो है ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर बनेगा। वो कहाँ बनेगा? तो WDFC का जो ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर है वो कहाँ बनेगा? अहमदाबाद, गुजरात में। वो अभी बन रहा है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन फेज में है और जल्दी बनेगा। तो मैं आपको उसके ऊपर भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज ये वीडियो रही, मैंने आपको WDFC पे फोकस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम फोकस करेंगे EDFC पे। तो EDFC के बारे में आपको सारी जानकारी दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर मेरे से कोई मिस्टेक हुई है, कुछ हुआ है, अगर वो जो पिछला सिलेबस दिखाया है उसमें भी अगर कुछ टॉपिक इधर उधर हुआ है, तो वो भी एक बार मैं रेक्टिफाई कर रहा हूँ, उसको आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने की कोशिश करूँगा। तो आप इकोनॉमिक्स है वो तो आप कर सकते हैं इजीली, उसकी तैयारी कर लीजिए। और मैं DFCCL की हिस्ट्री आपको यहाँ पढ़ा दूँगा। रेलवे हिस्ट्री आप वैसे कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे के एग्ज़ाम आप दे चुके हैं। अगर वो भी नहीं आती तो मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दे सकता हूँ। तो चलिए आज का लेक्चर यही ख़त्म करता हूँ। एक बार प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको जॉब प्रोफाइल एंड देन रिक्रूटमेंट के बारे में जानना है तो मेरी पिछली वीडियोस देख लीजिए। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनिए एंड बाहर जाने से बचिए, क्योंकि आप ही इस देश का फ्यूचर हैं।